हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विच इज़ गोइंग टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। तो हियर यहाँ तक वी विल कंप्लीट द टॉपिक एंड नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस। वाई इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का वो ज़्यादा हार्मफुल क्यों होता है ह्यूमंस के लिए, वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 73 पर। सो पेज नंबर 73 आपके पेज आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप देखो यहाँ से आप टिक लगाएंगे। व्हेन ए फ्यूल, ये वाला फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, व्हेन ए फ्यूल containing hydrocarbon burns in insufficient supply of oxygen, it leads to incomplete combustion of fuel and produce ये ठीक है। यहाँ पे भी लगाना है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी पॉइजनस। तो ये वाला लगाना है। तो इसका मतलब देखो क्या पूछा है इसने, व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब आप एक फ्यूल को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जलाते हैं, इट लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, जिससे कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा, फ्यूल का पूरे तरीके से नहीं कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा मीथेन का, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, बहुत ही जहरीली होती है ये। ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, ठंड के दिनों में, रातों में, इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन क्लोज रूम विथ कोल बर्निंग इनसाइड, है ना। ये ख़तरनाक होगा ऐसे रूम में सोना जो कि पूरे तरीके से पैक हो, क्लोज हो और वहाँ पे कोल बर्न हो रहा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी, इसको काट दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस। किसी चीज़ को जलने के लिए जो कंडीशन की ज़रूरत है वो बताएं, कौन कौन सी कंडीशन है। सो हियर आंसर हियर पेज नंबर 65 और पेज नंबर 66। तो आपके देखो आपकी बुक में पेज नंबर कुछ और हो सकता है, तो आप इसमें देख लें मैं कौन सा टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये रहा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, तो इसको यहाँ से टिक लगा लें। ये वाला 3 कंडीशन आर एस फॉलो, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, यहाँ से कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन कौन कौन सी कंडीशन है वो। उसके बाद में ये 3 पॉइंट आपके इसमें है, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो कंबशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, देखो द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस की उपस्थिति ज़रूरी है। द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर का होना ज़रूरी है जैसे ऑक्सीजन। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तक उसका पहुंचना ज़रूरी है कंबस्टिबल सब्सटेंस का। ठीक, ये 3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन एंड डिफाइन एनी 2 टाइप्स। डिफरेंट टाइप का कंबशन बताइए और कोई भी 2 टाइप के कंबशन को डिफाइन करें। पेज नंबर 65 पर। तो देखो डिफरेंट टाइप का टाइप्स ऑफ कंबशन, ये रहा आपका आंसर। आपको ये लिखना है 2 तरह का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, ये यहाँ से देखें, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये वाली लाइन, फिर कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। तो ये है 3 तरह का कंबशन है। रैपिड कंबशन
स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। तो सब दो को डिफाइन करना है, तो दो की हम डेफिनेशन लिख लेंगे। एक तो आप लिख ले रैपिड कंबशन क्या होता है। तो देखो रैपिड कंबशन ये व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट ए रैपिड रेट, जब कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत तेज़ी से जलता है, प्रोड्यूसिंग ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस हो, एंड लाइट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो छोटे समय में, इट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। तो हम उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसमें एक और स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये भी आपको लिखना है इसी आंसर में, पहले भी लिखा था और अभी फिर से लिखना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट आपको इस आंसर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस से कैसे डिफरेंस है ये बताएं। इसका आंसर है पेज नंबर 64 पर। देखिए आपके पास पुरानी बुक हो तो पेज अलग अलग हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लें। तो ये रहा इसका आंसर, ये पहले भी लिखा था शायद हमने। ये रहा कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये लगा हुआ ऑलरेडी टिक। ये देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ लगाना है। द सब्सटेंस दैट बर्न्स इजीली इन एयर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट दैट मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। द सब्सटेंसेज दैट डू नॉट बर्न इन एयर, वो चीज़ें जो एयर में नहीं जलती है वो आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, उसको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल के कैरेक्टर आपको बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 72 पर। ये देखो ठीक है, देखो इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, ये आप पॉइंट लिख लेना, 5-6 पॉइंट जो भी आपको पसंद आ रहे हो, ठीक है। Write the characteristics of an ideal fuel. Briefly describe the different zone of a candle flame. कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन बताइए कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है पेज नंबर 71 पर, डिफरेंट जोन ऑफ कंबशन। ये देखिए टेबल बनी हुई है, ये टेबल आपको पूरी लिखनी है। ये डिफरेंट जोन दे रखे हैं, ये पांचों पॉइंट आपको लिखने हैं, ये पूरी टेबल आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ओके। तो आप इसको टिक लगा लें। देखो मैं समझा देता हूँ क्या है ये पांचों पॉइंट। सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे पैरामीटर्स। पैरामीटर में क्या दे रखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपलब्धता। इनर मोस्ट जोन जो होता है, नॉट मच एयर इज अवेलेबल, ज़्यादा एयर अवेलेबल नहीं होती है। इनफ एयर अवेलेबल है, नहीं इसमें भी अवेलेबल नहीं है और इसमें बहुत सारी अवेलेबल है। कंबशन, नो कंबशन टेक्स प्लेस, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत कंबशन, और इसमें कंप्लीट कंबशन। हॉटनेस, ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म रीजन होता है, ये उससे थोड़ा गर्म होता है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। लुमिनस, ये डार्क होता है, मतलब इसमें चमक नहीं होती है। इट इज़ लुमिनस जोन, यहाँ चमक होती है, ये नॉन लुमिनस होता है। बाय प्रोडक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें बनती है, नील कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। इट प्रोड्यूस अनबर्नड कार्बन पार्टिकल, ये बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ओके, जो बाकी के क्वेश्चन है ये हमको स्किप कर रहे हैं अभी, तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हुआ, ओके। तो ये अब जो भी हमने पढ़ा है इन सबको पढ़ें, एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो सभी
इसको कंप्लीट कर ले अपनी कॉपी, और हो सके तो बताएं, चेक करवाएं। ओके, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच।